निफ्ट टेक की हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि आज तो मार्केट बंद है। सॉरी दोस्तों, कल मैंने वीडियो अपलोड करने में देर के मतलब नहीं शूट कर पाया, ठीक है, कोई रीज़न के कारण से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन के बाद मार्केट में क्या हुआ, ठीक, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी जितने हैं ना सबको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो सबको डिलीट। और यहाँ पर देखा तो मार्केट क्या है कि एक मेजर सपोर्ट के पास यहाँ पे आके मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ग्लोबल वार के कारण से, ठीक है, जो वहाँ पे वार चल रही है उसके कारण से मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे गैप डाउन, बट गैप डाउन के बाद अच्छे खासे हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। और इस लेवल पे क्या है कि हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे हमें बाइंग की जा रही है, ठीक है। मार्केट पुल बैक और फिर इस लेवल पे जब आया मार्केट फिर से यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला। बट जो कि फ़िलहाल मार्केट अभी फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट इस रेंज के पास या और अगर नीचे गिरने की बात करें, ठीक है, जिस हिसाब से क्या है कि यहाँ पे वार चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा नीचे तो मार्केट नहीं। और यहाँ पे मेजर जो स्विंग बन रहे हैं ना, ठीक है, उन सब पे आप फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को अगर गिरना होगा तो 23,890 तक मार्केट को गिरने देंगे। उसके बाद हमें क्या है कि यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसमें से देखा जाए तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और इसको जूम आउट करूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या है कि मार्केट में एक स्विंग हाई स्विंग लो इस तरीके से मार्केट बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट बनाते जा रहा था। बट जब से क्या है कि जब इस फरवरी में जैसे मार्केट यहाँ घुसा तो यहाँ पे हमें साइडवेज तरीके से यहाँ पे देखने को मिला। और उस तरह का क्या है कि मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो होता है ना हायर हाई हायर लो और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इस तरीके से बनते हुए नहीं दिख रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कि स्ट्रॉन्ग बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स है, उनकी अगर कैंडल्स देखो तो बायर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इंट्राडे के हिसाब से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि हमें किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट एग्जैक्ट जो लेवल है, ठीक है, उसी लेवल के पास क्या है कि अपना लो लगाया, वहीं से फिर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिला, ठीक है, अपसाइड मोमेंटम। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रीवियस जो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है, इस हिसाब से। और इस हिसाब से अगर देखा जाए कैंडल को भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, स्टार्टिंग की कैंडल्स को और लास्ट की कैंडल को और बीच की कैंडल्स को, इसकी साइकोलॉजी आप समझो। यहाँ पे देखो पहली जो कैंडल बनी, अगर मार्केट को गिराना होता तो वार के कारण से और भी क्या है कि हमें और भी नीचे तक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलता, बट यहाँ पे हमें देखने को मिला नहीं मिला। उसके बाद ठीक, तो मार्केट ने क्या कि यहाँ पे रुकने के बाद फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाने के बाद अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। देख सकते हो लो लो इस तरीके से मार्केट बनाते हुए जा रहा है। बट अगर बीच की अगर बात करें, बीच की जो कैंडल जो भी है, ठीक है, तो बायर्स क्या है कि अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मार्केट यहाँ पे सेलर्स की अगर बात करें तो सेलर्स जो भी अगर मार्केट गिरा रहे हैं उनसे ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और उनकी जो कैंडल है वो बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और अगर आप बायर्स के कैंडल को अगर देखो और सेलर्स के कैंडल को अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो बायर्स के कैंडल को आप यहाँ पे देखो और इसके बाद क्या है कि सेलर्स के कैंडल को यहाँ पे आप देखो, कौन सा स्ट्रॉन्ग है आपको खुद समझ में आ रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग इसमें अभी भी है ही नहीं। अगर प्योर टेक्निकल एनालिसिस करें और प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या है कि इस लेवल पे बायर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए लास्ट मोमेंटम में जो यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली, ठीक है, अच्छी खासे हमें यहाँ पे हायर हाई हायर लो इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन बनाते हुए हमें अपसाइड का यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करो, ये लेवल अगर ब्रेक हो रहा है फ्लैट ओपनिंग के साथ, पर मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगा जिस तरीके से यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अपसाइड की अगर बात करें फिलहाल अपसाइड 25,000 लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल पे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि अगर मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से देखो, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है, मार्केट ज़्यादातर यहाँ पे फोकस करता है लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक, तो मार्केट ने क्या किया, पूरी जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी सबकी यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, जो भी अगर देखा जाए, ठीक है। अब सिर्फ बचा है सेलर्स का लिक्विडिटी अगर देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग बना, ठीक है, एक यहाँ स्विंग बना, मार्केट ने क्या किया, इसका लिक्विडिटी लिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देने के बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, ठीक। फिर यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने स्विप किया, ठीक है। फिर मार्केट अपसाइड जाने के बाद फिर डायरेक्ट देख सकते हो कि जैसे लिक्विडिटी यहाँ पे ले रहा है
फेक मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है और उसके बाद क्या कि मार्केट धड़ाम से यहाँ पे गिर रहा है। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है, तो मार्केट उस साइड ज़्यादातर जाता है और लेवल्स जिस तरफ कम होते हैं उस तरफ मार्केट बहुत तेज़ से यहाँ पे मोमेंटम करता है। अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड के जो कि ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हम जोन एक तरीके से यहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तभी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इस लेवल पर है, इस लेवल पर है और इस लेवल पर है, ठीक है। अगर ये तीनों अगर लेवल टूटा, ठीक है, अगर ये इन सब लेवल के मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा सा अप साइड जाएगा, फिर थोड़ा सा डाउन साइड आने के बाद फिर एक रियल मूव देगा, ठीक है। पहले तो फेक जो इसमें जो फंसते हैं ना, वो रिटेलर जिनके अंदर पेसेस नहीं होता, उनको मार्केट क्या करता है, पहले बाहर निकालता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मूव आता है ना, ये इसको क्या है कि कैप्चर नहीं कर पाते रिटेलर, क्यों, डर के फोमो कारण से, जो कि इसमें क्या है कि फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। ये जो मूव रहता है, ठीक है, इस मूव में इसी में क्या है कि वो इंटर कर जाते हैं और इसको क्या है कि कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। डेली एनालिसिस देखोगे तो फिर आप समझ जाओगे, ठीक। तो सिंपल चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो देखो सबसे अगर देखा जाए तो मार्केट मेजर इस लेवल पे क्या है कि हैवी क्वांटिटी में, मतलब यहाँ पे मार्केट के लिए पूरी यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, लिक्विडिटी पड़ी हुई। तो अभी कहाँ की लिक्विडिटी बची है, डाउन साइड की, अगर इस लेवल की और इस लेवल की, ठीक है, इन दोनों लेवल की यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई है मार्केट के लिए, ठीक है। तो सिंपल मार्केट क्या करेगा, इनका थोड़ा सा लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे देने के बाद, थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद, ठीक है, मोमेंटम थोड़ा सा दिखाने के बाद फिर धड़ाम से यहाँ पे गिर सकता है और डे लो को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है और जो सपोर्ट था उससे यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर मार्केट को यहीं से जाना होगा, ठीक है, यहीं पे हायर परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे मार्केट इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें भी क्या है कि फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे साइडवेज तरीके से परफॉर्म किया और लास्ट मोमेंटम में अच्छा खासा हमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला, ठीक है। तो सिंपल डे हाई और डे लो, देखो डे हाई डे लो अभी तक यहाँ पे वर्क कर रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ फीब लगाएं तो फीब से भी हमें एक एग्जैक्ट लेवल निकल के आता है। देखो जितना सिंपल ट्रेडिंग को रखोगे ना तो उतना खासा अच्छा खासा रहेगा। मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है 0.65, ठीक है, इस लेवल मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो सिंपल क्या है कि इसको आप ब्रेक होने दो, यहाँ से क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर देखा जाए मार्केट इस लेवल पे जिस तरीके से यहाँ पे गया है हायर है, तो मार्केट को क्या है कि इस लेवल को यहाँ पे बैंक निफ्टी को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करा है तो फिर तो हमें डाउन साइड मोमेंटम और भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट इसको ग्रैब करके फिर हमें अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है। बट अगर क्या है कि अगर देखा जाए, ठीक है, तो मार्केट इस लेवल पे है, आपको पता है कि ये लेवल जो है कि रिजेक्शन लेवल होता है, ठीक। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद अपने डे हाई को भी ब्रेक करना पड़ेगा और इसको ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है, फिर अगर मूव दे रहा है तो समझ लो कि वैलिड मूव रहेगा और मार्केट अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक, डाउन साइड की बात करें, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो और भी डाउन साइड यहाँ पे मार्केट जा सकता है। और देखा जाए तो हम देखते हैं लेवल्स जो कि हमारे लिए कौन से लेवल है जहाँ से मार्केट क्या है कि रिवर्स हो सकता है, ठीक है, और कितना गिर सकता है, ठीक है। एक ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 58,630 का। फिलहाल मार्केट क्या है कि, ठीक, ये जो लेवल है इसको पहले हम अंदर करते हैं, ठीक है। अरे यार चल भाई अंदर हो जा, चलो ठीक है। अगर देखा जाए, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है कि 60,181 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के लिए लेवल, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अगर एग्जैक्ट इसको ब्रेक करके क्रूज कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो फिर तो क्या है कि 60,437 और 60,858 का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और अपसाइड की बात करें तो ज़्यादा लेवल है। डाउन साइड की अगर बात करें, ठीक है, तो फिलहाल मार्केट ने अभी देखो एक ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेकआउट हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक अगर इस तरीके से बात करें तो एक यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट एग्जैक्ट इसी का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आपको पता है कि 2 बार यहाँ पे जो यहाँ पे टच किया तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन हो जाता है, ठीक है, और 30 डिग्री थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए। तो मार्केट क्या कर रहा है कि एक अगर ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला, ठीक है, तो इसको क्या है कि ब्रेक करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट अगर अच्छे खासे बुलिश मोमेंटम हमें क्या है कि 60,437 लेवल जब ब्रेक करेगा तभी हमें क्या है कि अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट इस लेवल पे है तो आप इस लेवल का वेट करने का कोशिश करो।
ठीक है, मतलब वेट करो, अगर इसको ब्रेक करेगा तभी अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट है। और डाउन साइड की बात करें तो अगर ये लेवल टूट रहा है और इंट्राडे के हिसाब से अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ जो मैंने आपको लेवल बताया अगर उसको ब्रेक कर रहे हैं तो फिर तो डे लो तक, और इसको ब्रेक किया तो 58,630 तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। मैंने इंट्रा डे के हिसाब से यहाँ पे मैंने लेवल्स सारे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और एनालिसिस कैसे लगी और क्या कि कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली ऐसे एनालिसिस वीडियो पाने के लिए। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।